हेलो दोस्तों, मैं प्रोड्यूसर से पीसी एजुकेशन अड्डा में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग की क्लास शुरू करने जाएंगे और रीजनिंग क्लास को शुरू करना मतलब यानी कि वर्णमाला परीक्षण को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसको रीजनिंग का बेस भी बोलते हैं। क्योंकि रीजनिंग के जितने भी चैप्टर होते हैं उन सभी चैप्टर में इसका यूज होता ही होता है। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ मैं इस तरह की क्लास चलाऊँगा रीजनिंग की, जिसमें ट्रिक वगैरह भी आपको साथ में मिलता रहेगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी रीजनिंग को समझने में। तो आइए वीडियो को देर न करते हुए जल्द से जल्द शुरू करते हैं। तो देखेंगे आपकी अल्फ़ाबेट, जैसे कि वर्णमाला परीक्षण अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो इसमें होता क्या है कि अल्फ़ाबेट आपके कितने होते हैं? 26 होते हैं। ए से लेके ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ तक, ठीक है। तो ये आपके कितने होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं कि 5 आपके होते हैं वॉवेल और आपके 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। यानी कि वो 5 वॉवेल कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O और U, ठीक है। ये आपके हो जाते हैं वॉवेल यानी कि स्वर। और बाकी जो होते हैं, बाकी जो बचे होते हैं आपके कॉन्सोनेंट हो जाएंगे यानी कि व्यंजन, ठीक है। तो इस तरह से ये 21 आपके कॉन्सोनेंट हो गए और 5 आपके वॉवेल होंगे। इसको भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसको भी लेके वर्णमाला परीक्षण में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि क्वेश्चन में देता है कि अगर वर्णमाला क्रम दे क्वेश्चन में, तो A to Z होता है, और विपरीत क्रम दे तो Z to A होता है, ठीक है। यानी वर्णमाला क्रम में शुरुआत से A से Z तक जाएंगे और विपरीत क्रम में Z से उल्टा आएंगे, Z Y X W V U T, इस तरह करते करते A तक आएंगे, ठीक है। और एक इसमें चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप क्वेश्चन में पूछेगा कि आपके बाएं से क्वेश्चन में देगा बाएं से, तो यानी कि आपके बाएं से होता है, यानी उसमें भी बाएं से अगर देगा तो A to Z होगा, और दाएं से देगा तो Z to A होता है, ठीक है। तो इस तरह के जितने क्वेश्चन आते हैं, दायां बायां वर्णमाला क्रम या विपरीत क्रम, ये होता है। और वर्णमाला क्रम को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वर्ण जो है वो किस नंबर पे आते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हर चैप्टर में इसका यूज होता है। तो इसको सबसे पहले ध्यान देंगे और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। याद जब तक नहीं होगा तब तक आप इजीली फास्ट वे में नहीं कर पाएंगे रीजनिंग को। तो देखेंगे जैसे A 1 नंबर पे आता है, B आपका 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है। इसी तरह E 5 F 6 G 7 H 8 I 9 J 10 K L 11 L 12 M 13 N 14 O 15 P 16 Q 17 R 18 S 19 T 20 U 21 V 22 W 23 X 24 Y 25 Z 26। तो ये जो वर्णमाला है उनके जो कौन से क्रम पे आएगा, किस नंबर पे आएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये दिमाग में सेट होना चाहिए, तभी आप रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं उसको आसानी से हल कर जाएंगे, इजी वे में, पता भी नहीं चलेगा। और इसको बोलते हैं, जैसे A से लेके M तक जो होता है ये आपका प्रथम अर्धांश में आता है, और N से लेके Z तक जो होता है आपका द्वितीय अर्धांश में आता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि द्वितीय अर्धांश में बाएं से चौथा, या प्रथम स्थान में दाएं से तीसरा, यानी कि प्रथम अर्धांश में दाएं से तीसरा, ये हो जाएगा, ठीक है। और द्वितीय अर्धांश में ये मैंने उल्टा लिखा हुआ है, तो ये आप सीधा रहेगा, A से Z तक रहेगा, उसमें द्वितीय अर्धांश पूछ देगा तो N से लेके Z तक द्वितीय अर्धांश हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जितनी प्रैक्टिस सेट करेंगे वो आपको ईजी होता जाएगा। फिलहाल में इसको याद करना बहुत ज़रूरी है,
तो इसको याद करने की कई तरह की ट्रिक है। और जैसे क्वेश्चन में आता है कि विपरीत वर्ड को निकालिए, जैसे ए का अपोजिट क्या है, जेड है, बी का वाई है, आई का अपोजिट आर है, इसलिए मैंने यहाँ से एम तक लिखा है, फिर यहाँ से उल्टा मैंने जेड तक लिखा है, क्योंकि इससे आपको अपोजिट निकालने में आसानी होगी, एक ट्रिक के रूप में हो जाएगा। और इसका योग जो होता है अपोजिट वर्णों का वो आपका 27 होता है। ठीक है, आप सबको ऐड करके देख लेंगे, सबका योग आपका 27 ही होगा। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका एक कारण है, क्योंकि मान लीजिए आपको E5 पे याद है, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो आप जो 27 में से 5 को माइनस कर देंगे 5 को, तो आपका कितना बचेगा 22, यानी कि 22 पे कौन सा आता है, तो V आता है। इसलिए मैंने बताया कि इसको याद रखिएगा हमेशा कि इन दोनों अपोजिट वर्णों का जो योग होता है वो आपका 27 होता है। ठीक है, इससे आपको आसानी होगी, जब धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे ना क्वेश्चन को, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि क्यों ये योग वगैरह बता रहा हूँ मैं। और अभी इसको याद करने का ट्रिक, पहले अपोजिट को देख लेते हैं। जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, तो बी इसका ट्रिक है ए जेड बी ओ वाई, बॉय का हो जाएगा, तो इसको ओ को साइलेंट कर देंगे, तो ओ बी वाई का हो गया अपोजिट। ठीक है, सी एक्स ले सकते हैं, एक्स सी, या फिर सी एक्स भी ले सकते हैं, जो भी आपको याद करने में आसानी हो वो ले सकते हैं आप। डी डब्ल्यू यानी कि धोनी विकेट कीपर, जो कि हमारे भारतीय टीम के कप्तान भी हैं। अब फिलहाल उन्होंने वनडे से संन्यास ले लिया है, लेकिन फिलहाल में उससे याद कर लेंगे आप, धोनी विकेट कीपर हो जाएगा अपोजिट। ई का वी से हो जाएगा ईवीएम मशीन होता है, या फिर आप ले सकते हैं लव, LOVE, इसमें LO का अपोजिट होता है, VE का अपोजिट होता है। ठीक है, तो इससे लव से LO हो गया आपका, ये ले सकते हैं। ठीक है, MN आपको पता है, MN KP को आप कमला पसंद ले सकते हैं, IR को आप इंडियन रेलवे ले सकते हैं, HS को हायर सेकेंडरी स्कूल ले सकते हैं आप, हायर सेकेंडरी। FU को आप कुंफू होता है ना, कुंफू में FU साथ में आता है, या फिर उफ गर्मी, उफ पसीना, गर्मी का दिन जैसे चल रहा है तो उफ गर्मी उफ पसीना से ले सकते हैं आप, तो FU हो जाएगा। ठीक है, GT में GT रोड जो होता है, ग्रैंड ट्रक रोड, तो उससे आप ले सकते हैं GT रोड, GT हो जाएगा। JQ बचा, तो JQ को आप जैकब से ले सकते हैं, जैकब, कुछ भी नाम अपने आसानी से जो बना सकते हैं। बाकी BOY बॉय होता है, तो वो साइलेंट कर देंगे तो बॉय हो गया। AZ आपको पता ही है कि अब सबसे पहला है सबसे लास्ट है, तो ऐसे याद हो जाएगा अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को अपोजिट वर्ड क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन में दे देता है कि DHLM का अपोजिट क्या होगा, तो M का N आपको पता है MN होता है, तो आप तुरंत कर जाएंगे N। L का आपका क्या होता है, LOV से लव का O हो जाता है, H हायर सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है, और D धोनी विकेट कीपर हो जाता है। इस तरह से आप देखिए, आप चुटकियों में क्वेश्चन को लगा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और चुटकियों में जो है आपका क्वेश्चन 1 नंबर का तुरंत बन जाएगा। ठीक है, और इसको अभी याद करने की कुछ ट्रिक है जो उसको भी देख लेंगे, जिससे याद करने में आसानी होगी आप लोगों को। जैसे A1 नंबर पे होता है, Z आपका 26 पे होता है, इस तरह से आपको ये याद हो गया। ठीक है, अब ABCD ले सकते हैं आप, ABCD 1 2 3 4 होता है। ठीक है, ये क्योंकि स्टार्टिंग है तो ऐसे ही याद होगा कि 1 2 3 4 होता है ABCD 1 2 3 4। ठीक है, C3 हो गया, D4 हो गया, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका जैसे E हो गया, तो E के लिए E ज्योति होता है। ठीक है, जिसमें E5 पे होता है, J10 पे होता है, O15 पे होता है, T20 20 पे होता है, Y 25 पे होता है। ठीक है, तो इससे आप ले लेंगे ABCD 1 2 3 4 हो गया। अब E आएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक, और E ज्योति याद रखेंगे आप, 5 10 15 20 25। ठीक है, और अब इससे आसानी क्या होगी कि जैसे E के पीछे D आता है तो वो आपका
4 नंबर पे हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं DFGKIOPNOPSTUXZ, ठीक है। तो इससे आपको ये आसानी हो जाएगी कि जब E5 पे आता है तो D आपका 4 पे होगा, F 6 पे हो जाएगा, ठीक है, I आपका 9 पे हो जाएगा, K आपका 11 पे हो जाएगा, N 14 पे हो जाएगा जब ये 15 पे है तो, और ये 16 पे P हो जाएगा, S 19 पे हो जाएगा, U आपका 21 पे हो जाएगा, X 24 पे हो जाएगा और ये आपका 26 पे हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसको और आसानी से याद करने के तरीके कुछ और तरीके हैं, ठीक है। जैसे आप बनाते रहेंगे ना अपने नाम वगैरह को लेके, घर पे फैमिली के सदस्यों के नाम पे लेके, तो ये जो है नंबरिंग याद करने में आसानी होगी। जैसे आप देखेंगे, जैसे 5 इफ तो ई आ रहा है उसमें, 5 बोलेंगे आप 5 तो ई आ जा रहा है, ठीक। एफ जो है F6, F को अगर इस तरह से कर दिया जाए तो उल्टा 6 बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी अजीब सी लग रही होंगी लेकिन आपको आसानी से याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये F है, ये उल्टा 6 बन जा रहा है ये, तो F से 6 हो जाएगा, ठीक। G7 सबमिट होता है, सम्मेलन होता है, इससे G7 याद हो जाएगा आपको। अब अच्छा ये देखिए H है, ठीक है, इसको ऊपर से और नीचे से बंद कर देंगे तो ऑलरेडी 8 बन जाएगा, ठीक है, H8 हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा I, तो आप जब I9 बोलते हैं तो न प्लस आ प्लस ई, न आई आता है, 9 बोलने में ही आई आ जाता है, ठीक है। तो आई से 9 याद हो जाएगा, 9 आई 9 आप बोलेंगे तो उसमें आई आ जाता है ऑलरेडी, तो 9 याद हो जाएगा आपका, ठीक है। 10 में होता है जेट विमान जब आप लिखेंगे, इसको आप लोग पीछे करके देखते रहिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ जगह की कमी के कारण। अब जैसे देखिए जेट विमान हो जाएगा, जेट विमान, तो जेट का जी हो जाएगा और विमान का एन हो जाएगा, ठीक है, तो 10, तो जेट विमान से 10 याद कर सकते हैं आप। उसके बाद आपका बचता है के, तो के को जब ऐसे लिखते हैं आप तो देखेंगे आप कि ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सीधा करेंगे तो ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा और आप सीधा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो आप देखिए के ऑलरेडी 11 बन गया, ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे आप, के 11 हो गया, के 11 हो जाएगा। उसके बाद है आपका 12, ठीक है, 12 जब आप बोलेंगे तो उसमें एल ऑलरेडी आ जा रहा है, 12 तो 12L, ठीक है। अब आपका बचा M, तो MN जो होता है आपका 13-14 की जोड़ी होती है, ये MN की जोड़ी 13-14 की जोड़ी, तो उससे याद हो जाएगा आपको। अब बचा आपका O, तो O आपका ई ज्योति में 15 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद P आप ले लें, P से कोई घर पे नाम ले लें, मान लीजिए P से प्रणव ही ले लें, तो प्रणव कितने नंबर पे आते हैं, 16 नंबर पे आते हैं। घर पे पंकज नाम है किसी का, पवन नाम है किसी का, तो पवन को याद कर लेंगे, 16 नंबर पे आते हैं, तो P फॉर पवन, पवन 16 नंबर पे आते हैं, इस तरह से आप याद कर लेंगे। उसके बाद बचा Q, तो उसके बाद बचा Q, तो QR जो होता है, Q आप याद कर लें 17, इसका को जिसे किसी का नाम हो अगर Q से, जैसे चीनी का कटोरा क्यूबा है तो क्यूबा 17, इस तरह से याद कर सकते हैं आप। उसके बाद आपका जैसे राम सीता की जोड़ी होती है 18-19 की, ठीक है, बोलते हैं इसको, और 18 जब आप बोलेंगे 18 तो उसमें र खुद ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है। 19 बोलेंगे 1900, उसमें स आ जाता है आपका, यानी यस आ जाता है, ठीक है। जब आप 18 बोलेंगे, 18
18 आ जाता है यानी आर आ जाता है। 19 स यानी कि स आ जाता है इसमें। 19 यानी कि स आ जाता है इसमें। तो 18 19 हो जाएगा आपका राम सीता, RS 18 19। ठीक है। उसके बाद बचा आपका T20 क्रिकेट होता है, उससे आप याद कर लेंगे T20। ठीक है। अब T20 याद हो गया, T20 याद हो गया तो T के बाद U आता है तो ये आपका 21 पे हो जाएगा। ठीक है। V उसके बाद आता है तो आपका 22 पे हो जाएगा। और इसमें क्या है कि X Y Z को आप 24 25 26 बोलते हैं। ठीक है। Z लास्ट में 26 तो उससे Y 25 और X 24। तो इस तरह से आपने देखा कि जितने भी हम लोगों ने ट्रिक को पढ़े एक एक के ट्रिक बन जा रहे हैं, जिससे आपको नंबरिंग याद करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है। तो इस तरह से नंबरिंग आप आसानी से याद कर लेंगे। अब ऐसे लग रहा है टफ है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें आप वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे ना तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बहुत ही ईजी वे में आप 10 से 15 मिनट अगर टाइम देंगे तो आपके जो जितने भी ट्रिक हैं नंबरिंग जो है आपके माइंड में फीड हो जाएगा। ठीक है। H 8 हो गया, H को ऊपर नीचे पैक कर देंगे 8 हो जाएगा। 12L उसमें आ जा रहा है। 19 में जैसे कि मैंने बताया कि 18 R आ गया। 19 जैसे आ गया उसमें आ गया। बोलेंगे आप, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपको सब सारी चीज़ें इस तरह से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने कि आपने क्या पढ़ा कि अपोजिट वर्णों का जो योग होता है वो आपका 27 होता है। सभी का वर्णों का योग जो है 27 हो जाएगा। और अपोजिट वर्ड के क्वेश्चन जैसे पूछ देगा कि जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल में देखेंगे कि जैसे दे दिया DFLM के अपोजिट वर्णों या विपरीत वर्ण कौन कौन से होंगे और उससे कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए शब्द नहीं बनेगा, उस अपोजिट वर्णों, इसको अपोजिट वर्णों में सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे आप? धोनी विकेट कीपर W हो जाएंगे। और F क्या होगा? कुंफू से या फिर उफ गर्मी उफ पसीना। L आपका, अच्छा इसको भी देख लेंगे आप। जैसे F6 पे आ गया तो U आपका कितने पे आ जाएगा? 21 पे आ जाएगा। तो 21 से 27, इसका योग कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 12 आपका 12 पे आता है, L 12 पे आता है। अब बचा कितना? 27 में से 12 घटाएंगे तो 15 आएगा, यानी 15 O होता है, इसका योग 27 होता है। इस तरह से आप याद कर लेंगे। और एक क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा MN जो जोड़ी है। अब इसका देखिए ये आंसर आ गया आपका। कितना मिनट लगा? अब अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर क्लियर रहेंगी तो आप तुरंत कर जाएंगे उसको। अब इसी तरह से कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वर्णमाला जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, बाकी आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। तो जैसे है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में ऐसे कितने स्वर हैं, यानी कि स्वर और व्यंजन पे ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखा कि जितने भी स्वर हैं उनको स्वर को अपने जैसे अगले से बदलना है, अगले से प्रतिस्थापित करना है और व्यंजन को पिछले से प्रतिस्थापित करना है। तो आपको पता ही है कि A E I O U स्वर होता है, बाकी सब जो है आपके व्यंजन होते हैं यानी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो स्वर को अगले से बदलना है तो E क्या है आपका? स्वर है, तो अगला क्या आएगा? E के बाद क्या आएगा? F आएगा। उसके बाद X क्या है आपका? व्यंजन है, क्योंकि A E I O U में से छोड़ के है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि E आपका है स्वर, O आपका स्वर है, E आपका स्वर है, बस ये आपके स्वर है, बाकी सब जो है व्यंजन है। तो स्वर को अगले से बदलना है तो O के बाद क्या आता है? P आता है। E के बाद क्या आता है? F आता है। स्वर का काम यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब जितने बचे हैं व्यंजन बचे हैं। व्यंजन में क्या होता है? क्वेश्चन में दिया कि व्यंजन को पिछले से बदलना है। तो X के पीछे क्या आएगा? W आएगा। W के बाद X आता है ना, तो X के पीछे आएगा आपका W। और P के पीछे क्या आएगा? O। O के बाद P आता है, तो P के पीछे जैसे O P Q, तो P के पीछे क्या आएगा? O आएगा और आगे क्या आएगा? Q आएगा। तो हमको पीछे का क्वेश्चन में दिया हुआ है, आगे का देता तो आगे का करते। तो O के पीछे क्या हो जाएगा आपका? P के पीछे O। N के पीछे क्या होगा? तो
MNO, तो N के पीछे M हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है N, तो N के पीछे क्या होगा, M हो जाएगा आपका, यहाँ पे जैसे पीछे किया या अभी फिर ऑलरेडी फिर आ गया वो। अब बचा T, तो RST, तो T से पीछे आएगा आपका यश, तो ये आपका आंसर हो जाएगा FWOPMFMS, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है आपका। एक आध क्वेश्चन और देख लेंगे जिससे वर्णमाला आपका और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है कि जैसे दे देता है कि ESDO में ऐसे कितने वर्ण हैं, मतलब इससे कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। ESDO से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4, तो आप देखेंगे कि कितने शब्द बन सकते हैं। इसके लिए आपको जैसे वर्ड पावर होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को लगा पाएंगे। तो जैसे आप देखेंगे एक बनेगा आपका DOES, डज बन जाएगा, और दूसरा आपका बन जाएगा दूसरा आपका बन जाएगा डोज, ठीक है। तो 2 शब्द बन जाएंगे, आप देखेंगे एक बन जाएगा डज, एक बन जाएगा डोज, तो 2 शब्द बन जाएंगे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है गवर्नमेंट, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि इस शब्द में, गवर्नमेंट शब्द में ऐसे कितने शब्द हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आए हैं, आगे और पीछे दोनों से। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशंस में आते हैं कि इस शब्द में ऐसे कितने शब्द हैं जिनके बीच उतने ही शब्द आए हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, ठीक है। जैसे A और D के बीच में जैसे ABCD यानी 2 आए, गैप जो हो उस शब्द का वो दो ही, जैसे उतना ही हो, गैप बराबर हो। अंग्रेजी वर्णमाला जब पढ़ेंगे तो उसमें उतना अगर गैप है, जैसे AF के बीच में कितना गैप है, ABCDE यानी 1 2 3 4 का गैप है, तो बीच में दूसरे चीज वर्ण डाल सकता है, लेकिन ये इनके बीच में जो है उतना ही गैप हो। तो कितने आए हैं, और आगे पीछे दोनों से दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, G, अब इसको पहले देखेंगे, तो G को शुरू करेंगे, तो GHIJKLM, ठीक है। बीच में भले ही दूसरे हो लेकिन ये पढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा, पहले हम इधर से जाएंगे फिर उधर से भी देंगे, दोनों तरफ से दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम G को पढ़ रहे हैं, G के आगे पढ़ना शुरू करेंगे, GHIJKLM, ठीक है। फिर अब आगे भी बढ़ेंगे, ये हो गया, इसको ले लेंगे, फिर NOP, तो नहीं बना। अब फिर O को लेंगे, OPQR, तो एक ये बन गया, ठीक। इसके बाद आगे भी पढ़ते रहेंगे, R के बाद STUVW, नहीं बना। अब V को लेंगे, ठीक है, VWXYZABC, नहीं बना। अब RS, ये तो पहले ही देख लिया हमने, NOPQR, नहीं बना। MNOP, नहीं बना। EFG, नहीं बना। NO, नहीं बना। तो अब इधर से पढ़ना शुरू करेंगे, TUVWXYZABC, नहीं बन रहा है। अब NOPQR, तो इधर से देखेंगे आप, एक ये बन गया, उतने ही शब्द हैं, ठीक है। बीच में कुछ भी उससे नहीं मतलब है। NOPQR यानी 3 के बाद आ रहा है तो R पड़ गया। STUV, नहीं बना। अब यहाँ से EFGHIJKL, नहीं बन रहा है। MN बन गया एक, फिर OPQRS, नहीं बन रहा है। अब N के बाद ये देख लिया, RSTUV, ये बना। EFGH, नहीं बन रहा। VWXOP, तो नहीं बना, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने बन गए, 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से ऑप्शन में रहेगा 1 2 3 4, तो आपके 4 बन गए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के कुछ जितने भी हमने वर्णमाला के परीक्षण के जो भी चीज़ें पढ़े वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने।
तो वर्णमाला परीक्षण में इसके अलावा कुछ नहीं आता है, और वर्णमाला परीक्षण एक तरह से बेस होता है रीजनिंग का। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और जितने भी नंबरिंग है उसको आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपको रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं उसको लगाने में बहुत ही सरलता होगी, बहुत ही आसानी होगा, ईजी वे में आप कर ले जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों, और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहेगी।